उत्तराखंड के सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाली सिसैया बांधा निवासी युवक देवानंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई और भांजे ने उसकी पत्नी, मकान मालिक और पत्नी के भाई पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार देवानंद की शादी एक पूर्व सुमन नाम की महिला से हुई थी और वह सिंकुल सितारगंज में काम करता था, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। दोनों के बीच रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। बीते दिन देवानंद गंभीर हालत में कमरे में पड़ा मिला, जिससे अस्पताल में ले जाने में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस और तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। खटीमा के नागरिक चिकित्सा में पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर मनी अरोड़ा ने बताया कि प्रतिमा दृश्यता मौत जहर के कारण हुई, जबकि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई स्पष्ट होगी। मृतक के परिजन इस मामले को लेकर गहरा आक्रोशित हो रहे हैं। पुलिस जांच में बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है। हमने पीएम कर दिया है, बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने बिस्तरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। मेरा नाम राहुल राय है और वो देवानंद मेरे मामा लगते हैं। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी ये हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है। तो बहन ने फ़ोन करा और उसकी भी ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूँगा आपको। फ़ोन करा है तो उसके बाद उसने कहा ठीक है। ये बहन ने कहा आप संजय बोल रहे हो ना, बोले हाँ। तो बोले आप थाने से बोल रहे हो, बहन ने उसने कहा हाँ। तो इतना कह के उसने काट दिया। उसके बाद 2 बजे और 2:30 बजे तक मामा से बात हुई है, हर रिश्तेदारी बात हुई है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वहाँ बात हुई है। 2:30 बजे के बाद इसका फ़ोन आया है। उसके बाद से मेरे मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और मेरे मामा जिस जॉब में कंपनी में काम करता हूँ, लपोला है सितारगंज में, डिनर सेट बनाती है कंपनी, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा नाम जैसे विजय है। ये ऐसा है सर, ये करीब ये 17-18 दिन हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा 17-18 दिन रही है। जब से ये मतलब 1-1.5 साल शादी हो गया। 1-1.5 साल में हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा 1-1.5 महीने रही होगी। बाकी दिन अपने मतलब आदमी के साथ रहती थी, कहती थी कि परिवार छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम अपने परिवार छोड़ो, हमारे परिवार को देखो। उनके घर वाले कहते थे कि हमें मतलब उसकी खुद मैडम कहती थी कि 5,000 रुपये मेरे को महीना चाहिए अलग से। उसके बाद फिर ये यहाँ सितारगंज लेके रहने लगा अपने जैसे फैमिली को। हमने कहा ठीक है, तुम अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले खुश हो तो अकेले ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने यहाँ लेकर रहने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसके घर से उसके भाई आए, उसको लेके वहाँ अपने घर चले गए। फिर घर ले जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद वो कह रही है कि ऐसा है, मैंने थाने में रिपोर्ट कर दिया है तुम्हारे नाम से, मतलब छोटे वाले भाई के नाम से। तो उसने बोला जब हमारे नाम से रिपोर्ट कर दी तो ठीक, हमारे पास फ़ोन मत करना। उसने 1 महीना भी नहीं बिता होगा, फिर अपने आप वो फिर यहाँ चली आई। जब यहाँ आने के बाद वो अभी 3-4 दिन, जैसे ज़्यादा 3-4 दिन उसका भाई लेके आया था। उसका भाई अभी शायद इधर ही उधर घूम रहा था, कह रहे थे कि मैं इस मेहमानी में जा रहा हूँ, उस मेहमानी में जा रहा हूँ, इधर उधर ही घूम रहा था। उसके बाद आज चौथा दिन है, चौथा या 5 ऐसे हुआ, चौथा ही दिन है। और ये उसके बाद कल की बात, कल मैं उसके पास फ़ोन किया, करीब 11-12 बजे फ़ोन किया, 11 बजे के आसपास में। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रहा है कि मैं भुट्टा खा रहा हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, भुट्टा खा रहे हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ड्यूटी जाना है, बोला हाँ ठीक है ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा कितने बजे ड्यूटी है, बोला 6 बजे की ड्यूटी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर खाओ पियो अपना आराम से सो। और फिर मैं उसके पास मैंने कहा रुको थोड़ा सा मतलब पूछूं कि मतलब ड्यूटी जाना है या सो गया है क्या है। फिर उसके पास मैंने 2 बजे के आसपास में फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने कहा लग रहा है सो गया होगा, स्विच ऑफ मोबाइल जा रहा था। मैंने कहा सो गया होगा, फिर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके 1 घंटे बाद इब्राहिमपुर, पलिया इब्राहिमपुर से मेरी भांजी का जैसे फ़ोन आया, तो वो कह रही है कि सितारगंज दरोगा जैसे बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि तुम्हारी जो मामी है तो वो क्या नाम है कि हमारे यहाँ FIR करने आई हैं, यहाँ पे रिपोर्ट करने आई हैं, मैं सितारगंज थाने से बोल रहा हूँ। तो फिर उसने मेरे पास फ़ोन किया, बोली कि मामा 3 बजे के आसपास में फ़ोन किया मेरे पास, बोली कि मामा ऐसी ऐसी बात है
और वो मामी ने वहाँ जाके रिपोर्ट कर रखा है। तो मैंने कहा चलो रिपोर्ट कर रखी है, तब जब कर दिए तो शाम को अब जाएंगे, ड्यूटी में मैं भी था, मैंने कहा चलो शाम को जाएंगे देखेंगे। फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे मेरे भांजे का फ़ोन आया, जिस कंपनी में वो काम करता था उस कंपनी में वो भी करता है, तो उसका फ़ोन आया, बोला कि मामा अभी मतलब मामा तो आए नहीं है। तो मैंने कहा तेरी कितने बजे छुट्टी होगी? तो वो बोला कि मेरी छुट्टी 6 बजे होगी। तो मैंने कहा एक काम कर कि 6 बजे छुट्टी होगी तो जाकर देख क्यों नहीं आया। तो बोला अभी टाइम है, आधा घंटा देख लेते हैं। तो फिर जब 6 बजा तो बोला मामा अभी भी वो आए नहीं है, और ना कंपनी से कोई मतलब छुट्टी लेना होता है तो एप्लीकेशन डाल देता है कि बंदा कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है या जो भी कुछ है, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं था, कंपनी में भी नहीं था। तो ये भी कंपनी के बंदे थे, बोले कि यार तुम्हारे मामा क्या बात आज उन्हें आया नहीं है मतलब ड्यूटी। तो मैं इससे कहा कि जाकर रूम पे जाकर देख क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आया है वो। तो भैया इसको मैंने भेज दिया। जब ये आया रूम पे तो उसके बाद देखा कि इसकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत सीरियस। फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा जल्दी आ जाओ, मामा की सीरियस बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। वो जब आया तो जबकि कुंडी लगी हुई थी, फिर आया कुंडी खोला और देखा तो एकदम किनारे दीवार की साइड में चिपका हुआ था ये, मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद वो दिखता नहीं। तो फिर उसके बाद ये जब साइड से देखा तो मतलब कि उधर पड़ा हुआ था साइड में, पूरा बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। फिर मेरे पास इसने फ़ोन किया। फिर जब मैं वहाँ गया तो उसको मैं लेके हॉस्पिटल गया। जब हॉस्पिटल गया और उसकी घरवाली जो है कि रूम मालिक के गाड़ी मोटरसाइकिल में बैठ के आ रही, मैं टुक में लेके हॉस्पिटल लेके गया। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी एक बार भी मतलब इसके बाद देखने नहीं आई कि मतलब क्या है क्या नहीं। ऊपर से फ़ोन करके कह रही है कि इसका मझला इसका भाई आया है मेरे को चौकी में, थाने में, क्या नाम है कि मेरे को वो जेल करवाएगा, ये करवाएगा, ऐसे बातें वहाँ पे कर रही थी।